Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, "A mature seeds of the plants such as gram and peas possesses no endosperm because." चार ऑप्शन दिए गए हैं. First is these plants are not angiosperms. There is no double fertilization in them. Endosperm is not formed in them. Endosperm gets used up by developing embryo during the seed development. तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हमारा की पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक एंडोस्पर्म, ओके, जो एंडोस्पर्म रहता है ये हमारे ग्राम और पीस में क्यों नहीं दिखता. ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि एक फ्लावर में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, हम उसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. अब ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब पोलन ग्रेन विल कम एंड इट विल इंटरैक्ट विथ ओव्यूल. जब ये ओव्यूल से मिलेगा तभी क्या होगा, ओव्यूल से मिलने के बाद ही सीड फॉर्म होती है. पर ये सीड फॉर्म डायरेक्टली नहीं होगी, इसको क्या चाहिए रहेगा, नरिशमेंट. इसको चाहिए नरिशमेंट. बट ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा. जैसे अभी फीमेल की बॉडी में भी वी हैव अ थिक लेयर दैट सपोर्ट्स द फॉर्मिंग बेबी, वैसे ही यहाँ पे भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम रहता है एंडोस्पर्म का. Okay, nourishment is provided by endosperm. So, endosperm is a source of carbohydrates that supports the plant. बट क्या होता है ना, जब मेच्योर होती जाती है सीड, मतलब अगर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये एक वी कैन से शेल है. ओके, लेट अस इमेजिन दिस इज अ शेल जिसमें कंप्लीटली क्या है, एंडोस्पर्म है, और बीच में एक छोटा सा सीड तैयार हो रहा है. तो अब क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म है ना, ये इसको न्यूट्रिशन देते जाएगा देते जाएगा देते जाएगा. अब जैसे जैसे ये न्यूट्रिशन देते जाएगा तो क्या आएगा, ये सीड बड़ा होता जाएगा एंड सीड इज फॉर्म्ड. ओके, सीड इज रेडी नाउ. पर साथ ही साथ अभी नरिशमेंट किसने दिया, नरिशमेंट दिया एंडोस्पर्म ने. तो नरिशमेंट खत्म तो होने वाला है ना, आज नहीं तो कल. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो एंडोस्पर्म है ना पूरा की पूरा खाली हो जाता है. जैसे कि अगर हम लोग देखें कि एक मटर का दाना, मटर की फली देख लें, तो मटर के इसमें कैसा रहता है कि ये जो बाहर की लेयर रहती है ये बहुत ही पतली हो जाती है जैसे जैसे मेच्योर होता है. और अगर हम लोगों ने एकदम कॉले कॉले यानी कि एकदम फ्रेश न्यू पीस देखे, तो उसमें हमें क्या देखने मिलेगा कि ये जो लेयर है ना ये बहुत ही थिक रहती है, और जो इसके दाने रहेंगे ना बहुत छोटे छोटे रहेंगे. यानी कि सीड्स को नरिशमेंट नहीं मिली है, और अभी तक नरिशमेंट किसके पास है, एंडोस्पर्म के पास ही है. ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है. अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखा जाएगा ऑप्शंस में द फर्स्ट थिंग इज रिटन एज दे आर नॉट एंजियोस्पर्म्स. अगर एंजियोस्पर्म नहीं होते तो सीड ही नहीं प्रोड्यूस होता था और फ्लावर भी नहीं होता था. तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. B1 says there is no double fertilization in them. अगर सीड प्रोड्यूस हुआ है मींस डेफिनेटली देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी तो जाके ये सीड प्रोड्यूस हो सकता है. तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है. C option says endosperm is not found in them, formed in them. ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसमें एंडोस्पर्म ना बने. और अगर सीड बनना है तो एंडोस्पर्म बनना ही है. अगर सीड को रिक्वायरमेंट है एंडोस्पर्म की, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. D1 says it gets used up. Yes, it gets used up, and this is our correct answer. So let us mark our correct answer now. Our answer will be D. Endosperm gets used up by developing embryo during seed development. I hope you have understood well. All the best.